शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। राष्ट्रपति से संबंधित न्यूज़ चल रही है, ठीक है। तो ये देखना होगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। इनकी शक्तियाँ देखिए। 53 के मुताबिक संघ की कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग या तो सीधे या मंत्रिपरिषद के जरिए करना होता है। ये राष्ट्रपति का कार्य है। दूसरा क्या है, किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना, केंद्र या राज्य और अंतर्राज्यीय सहयोग के लिए संसद परिषद की नियुक्ति करना, प्रधानमंत्री और कैबिनेट, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, किसी भी प्रदेश राज्यपाल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अटॉर्नी जनरल जैसे संवैधानिक नियुक्तियां भी राष्ट्रपति ही करता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर होते हैं। वह तीनों सेना प्रमुखों की नियुक्ति करते हैं। 6. युद्ध और शांति काल का ऐलान भी राष्ट्रपति ही करते हैं। राष्ट्रपति राष्ट्रीय, राज्य और वित्तीय आपातकाल लगा सकते हैं। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। अच्छा, वेतन भत्ते इनके क्या हैं? देखिए, 2018 से इनको 5 लाख रुपए मिलने लगा। उससे पहले 1.5 लाख मिलता था। इनको कुछ वीटो शक्तियाँ भी दी गई हैं, वीटो पावर। आइए देखते हैं वीटो पावर क्या होती है। देखिए, क्या है कि कोई भी कानून दोनों सदनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है। राष्ट्रपति के साइन के बिना वो कानून नहीं बन सकता है। अनुच्छेद 11 के अनुसार राष्ट्रपति को 3 तरह के वीटो मिले हुए हैं। पहला है ये आपका पूर्व वीटो। इसका उपयोग केवल 2 मामलों में किया जाता है। देखिए, पहला है अगर संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक निजी है। दूसरा, अगर किसी विधेयक के दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने से पहले मंत्रिमंडल का इस्तीफा हो जाता है, तब राष्ट्रपति पूर्व वीटो का उपयोग कर सकता है। निलंबित वीटो क्या है? इसमें क्या है कि राष्ट्रपति धन विधेयक को छोड़कर किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। लेकिन अगर पुनर्विचार करने के बाद भी सदन वापस एज इट इज़ रूप में भेजता है तो राष्ट्रपति को उस विधेयक को मंजूरी देना अनिवार्य होता है। कभी कभी क्वेश्चन मन में आता है कि ये जब देना ही अनिवार्य है तो भेजा ही क्यों? जनता के पास एक बार मैसेज चला गया सरकार राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए भेजा है, तो मन में डाउट आ ही जाएगा कि कुछ तो इसमें गड़बड़ी है। यही परसेप्शन सरकार के लिए नासूर बन जाता है। तो सरकार बहुत ध्यान से ही भेजती है किसी बिल को राष्ट्रपति के पास। पॉकेट वीटो, इस स्थिति में किसी विधेयक की ना तो पुष्टि की जाती है और ना ही अस्वीकार किया जाता है, ठीक है। दरअसल बात क्या है कि राष्ट्रपति के लिए किसी विधेयक के संबंध में निर्णय लेने की समय सीमा को उल्लेख संविधान में नहीं है, तो वो पॉकेट वीटो का यूज़ करता है। कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है कोई? कितनी बार भी बन सकता है, ठीक है। इसकी समय सीमा का कोई उल्लेख नहीं है। देश के पहले राष्ट्रपति 2 बार बन चुके हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट न्यूज़। यस, आने वाली न्यूज़ इसको बराबर ट्रैक करना होगा। 5G स्पेक्ट्रम के लिए नीलामी आज होगी, ठीक है। ये 5G स्पेक्ट्रम से न्यूज़ अब आपको आने वाले समय में हमेशा पढ़नी ही होगी। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी करेगी। ये इसके तहत 20 साल की अवधि के लिए कुल 72,097.85 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी, ठीक है। ये अब रोज़ रोज़ इसकी खबरें आएंगी, उसको आपको पढ़ना होगा। ये 5G से फ़ायदा क्या होगा? ये 4G से 10 गुना तेज़ चलेगा। अब शुरू में कुछ शहरों में, जैसे राजधानी वाले शहरों में और प्रमुख महानगरों में इसको लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पुलिस प्रशिक्षण को महत्व देने का समय। ये पूरा आर्टिकल है, इसको मैंने नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म में, वो देख लेते हैं। वो लास्ट में है, ठीक है। देखिए, विश्व एथलेटिक चैम्पियनशिप हो गई है। इसमें टॉप पे है आपके अमेरिका है, ठीक है। और 33 नंबर पे भारत है, एक रजत लेके, जो नीरज चोपड़ा को मिला था। नेक्स्ट, ये आ गया वही जो आर्टिकल निकला था, उस पर जो लिखा था। एक्चुअली ये आर्टिकल जो है आपका ऊपर वाला एडिटोरियल, वो अभी हाल ही में 3 पुलिस कर्मियों की जो
हत्या की गई है उसी के बारे में। आए दिन पुलिसकर्मियों की लिखा हुआ, हाल के दिनों में 3 अलग अलग राज्यों में पुलिस अधिकारियों की हत्या की गई। अतः हमारे समस्त यह यक्ष प्रश्न हो गया है कि जिस व्यवस्था पर आम भारतीयों को सुरक्षा देने का जिम्मा है वही असुरक्षित महसूस कर रही है। तो ये असुरक्षा की भावना क्यों आ रही है, ये इसी बात की चर्चा ऊपर आर्टिकल में की गई, जिसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा। पहला क्या है कि हमारी पुलिस व्यवस्था का ये चरित्र अभी भी औपनिवेशिक बना हुआ है, क्योंकि अब हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जीते हैं और पुलिस का रवैया औपनिवेशिक है, तो दोनों में टकराहट होना लाजमी है। लिखा है, जबकि एक लोकतांत्रिक देश होने के कारण पुलिस या राज से आम नागरिक का टकराव आए दिन देखा जा सकता है। दूसरा प्रमुख कारण क्या है, प्रशिक्षण की अपेक्षा। चाहे कोई राज्य हो, पुलिस प्रशिक्षण में किसी को भेजा जाना सजा के तौर पर देखता है, लाइन जारी कर दिया जाता है। तो बताइए कि अतः अर्जुकर कार्य से पेशेवर कैसे तैयार होंगे। थर्ड प्रमुख कारण है मानक प्रचालन प्रक्रिया। इंग्लिश में इसको कहते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, एसओपी। देखिए, किसी भी अनुशासित संगठन के लिए एसओपी बहुत ज़रूरी है। एसओपी क्या होती है कि अकेले कोई कार्रवाई नहीं होती, उसकी सूचना होती है। एक अगर कार्रवाई कर रहा है तो दूसरे को उस पर लिखा हुआ अन्य सदस्य को हरकत करनी होती है। एसओपी का उल्लंघन तीनों घटनाओं में देखा गया है। ठीक है, धन्यवाद।